यस कम इन। जी सर। आपने बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे काम है। ये लो पढ़ो, तुम्हें खुशी होगी। बेटा तुम्हारी डेडिकेशन और तुम्हारा हार्ड वर्क देख के कंपनी ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी प्रमोशन की जाए और कंपनी तुम्हें अपनी तरफ से गाड़ी भी दे रही है। थैंक यू सो मच सर, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। ये लो, ये रखो और दिल लगा कर काम करना। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। वही चेहरा, वही आंखें फिर से देखना चाहता हूं मैं। शो कभी सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी। आज शाम 5 बजे वहीं आ जाना जहां हमेशा मिला करते थे। फरा का फोन आया था। मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारी सास का फोन आया था और बातों से तो नहीं लग रहा था कि वो तुम्हें मनाने आएगी। तो ना मनाए, मैं क्या करूं? तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? वैसे फिक्र तो उसको भी नहीं थी, मिजाज ही बदले हुए थे उसके। तो आपको क्या लेना देना उसके मिजाज से? मेरी ना जूती भी परवाह नहीं करती उसकी। बस मेहरू, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जिनके पल्ले कुछ हो। मत भूलो, तुम अपना सब कुछ गवा बैठोगी। तो गवा दूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस बात की, दुख नहीं होगा मुझे इसका। और तुम तो कह रही थी जैन तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारे इशारों पर नाचता है। तो मैं कौन सा झूठ बोल रही थी, सच ही कह रही थी। हर वक्त पीछे पड़ा रहता था चिपकू कहीं का, बेजार करके रखा हुआ था उसने मुझे। वैसे लग तो नहीं रहा, मजाल है जो एक दफा भी तुम्हें मनाने आया हो। इस बात का ना मुझे नहीं पता अम्मा, वो ना आधा पागल था, और ये जो पागल होते हैं ना इनका कोई भरोसा नहीं होता, और मुझे रहना भी नहीं है उस पागल के साथ। अगर वो आकर मुझसे माफी भी मांग लेना तब भी नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ। होश करो मेहरू और अपनी अकड़ कम करो। और ये जो तुम बातें कर रही हो ना, पछताओगी। और याद रखना, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला करने नहीं दूंगी। और शादी करने का क्या फायदा हुआ? शादीशुदा होने का ठप्पा भी लगवा लिया और हाथ भी कुछ नहीं आया। सुनती नहीं है ये, क्या करूं? अम्मी, अम्मी। अरे वालेकुम, ये लीजिए। ये क्या? ये केक है। किस खुशी में? क्योंकि मेरी हो गई है प्रमोशन। क्या? और प्रमोशन के साथ साथ ब्रांड न्यू गाड़ी भी मिल गई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है मेरा बच्चा, बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। ये आपको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से हुआ। आप इसी तरह मुझे दुआ देती रहा करें। मेरे लब पर तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं होती बेटा। और अब माशाल्लाह तरक्की भी हो गई है। अब जल्दी से मुझे ना मेरी बहू ला कर दो। नहीं बेटा, अब देखो ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी रौनक हो जाए। देखना जब मेरी बहू आ जाएगी ना घर में, तो घर रोशन रोशन हो जाएगा और मेरा अकेलापन भी तो दूर हो जाएगा ना। हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। नहीं, तुम हमेशा यही कह के टाल देते हो। तुमने ज़ारा से बात करनी है या नहीं, वरना मैं भाईजान से बात करने वाली हूँ। अरे मियां, आप जानती तो हैं, मैंने आपको बताया हुआ तो है, मुझे उस ज़ारा को थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाथी, मैं नहीं चाहती कि बहुत देर हो जाए और तुम फिर बाद में पछताओ। अम्मी, आप मुझसे ज्यादा समझती हैं। मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन मैं एक बार ज़ारा से भी तो पूछूं। हाँ तो पूछो ना जल्दी।
और मुझे पता है कि जवाब हाँ में ही होना। अच्छा, मैं केक निकाल कर आता हूँ, ठीक है? और फिर माँ और बेटा दोनों सेलिब्रेट करेंगे। मैं लाती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं लाऊंगा। या अल्लाह, इतनी सारी खुशियां तूने दी है मुझे, तेरा बहुत शुक्र अदा करती हूँ। हमेशा मेरे बच्चे को ऐसी ही खुशियां देते रहना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? झूठ कहा था ना आपने मुझसे। क्या झूठ कहा था? आपने कहा था वो खुद आ जाएगी, वो नहीं आई। वो आ जाएगी। कब आएगी? आपने कहा था आप उसे मना के ले आएंगी, ना आप खुद जा रही हैं उसे मनाने, ना आप मुझे जाने दे रही हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बात की है ना, मसला हल हो जाएगा, आ जाएगी। खुद से नहीं आएगी, वो नाराज होके गई है, मैं जाऊंगा उसे मनाऊंगा तब वो आएगी। बेटे आराम से प्लीज, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं और तुम बाहर चलते हैं। नहीं कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ, कहीं नहीं जाना। सब अपनी दुल्हन के साथ बाहर जाते, मैं अपनी मम्मा के साथ। मेरू चाहिए, मेरू चाहिए। बेटे प्लीज मेरी बात मानो, थोड़ा सा सब्र रखो, वो आएगी। नहीं आएगी, मिस कर रहा हूँ उसे नींद नहीं आती, मैं पूरा तरफ मुझे मेरू चाहिए। मैं जा रहा हूँ उसे लेने जा। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो ज़ैन। मैं जा रहा हूँ ज़ैन। ओ हेलो, खैरियत तो है? इतना बन ठन कर कहाँ की तैयारी है? वो अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। यहाँ टेंशन से मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुए जा रहा है और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ी है। तो किसने कहा है टेंशन ले? ना खुद टेंशन ले और ना मुझे लेने दे। सुकून से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ ना, तो जाने दे। भाई मेहरू, मुझे तो लगता है उस बावले के साथ रह रहकर ना तुम भी बावली हो गई हो। ये सलमान का फोन है ना? इतनी भी जाहिल नहीं हूं, इतना पढ़ना आता है मुझे। मेहरू, किन चक्करों में पड़ी हो तुम? सब समझ रही हूं मैं। ये जो शान और शौकत की जिंदगी छोड़कर तुम यहाँ पर पड़ी हो ना, ये सब उस कंगले सलमान के चक्कर में ना। अरे अम्मा, मुझे नहीं पता वो क्यों फोन कर रहा है। आप भी पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं। आपके सामने कितने दिनों से घर पड़ी हुई थी, थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ ताकि मेरा दिमाग रिलैक्स हो। देखो मेरू, कोई फजूल हरकत मत करना। अगर तुमने बस कर दे अम्मा, मुझे देर हो रही है, जाने दे मुझे। देखो इस लड़की को। आज मैं अपनी हर दिल की बात तुमसे कह दूंगा ज़ारा। मैं मज़ीद अपने आप से और तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब नहीं, अब मज़ीद देर नहीं करूंगा। ज़ारा, मैं ही कह रहा था कि मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें।